सोनी जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। कि आपने जो है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित 67 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में आपने रैंक हासिल किया और आपको सामाजिक कल्याण पदाधिकारी के रूप में चयनित किया गया है और बहुत ही गौरव और खुशी की बात है और आपके माता पिता के लिए बहुत बड़ी आशीर्वाद रहा है कि आपको ये पद मिला है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो सफलता मिली है आपको, इसका राज क्या है? सर कहते हैं ना, सफलता का सबसे प्रमुख राज सर असफलता ही होती है। असफलता के बिना सफलता एक ऐसा मुकाम है सर जो असफलता के सीढ़ियों के पार किना हुआ ही नहीं, शुरू ही नहीं होता है सर। मेरा सफर भी वही 2018 में 64वीं से शुरू हुआ था, जो मेरा पहला अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मैं सर फाइनल इंटरव्यू तक चली गई थी, बट कुछ नंबर से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उस समय सर मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन हुआ करता था, जिसमें मुझे कम मार्क्स मिले थे उस साल जब मेंस का एग्जाम दी। तो सर ऐसा हुआ कि अगली बार जब 65वीं थी तो मेरा प्री ही नहीं हुआ, 66वीं थी तो फिर से एक बार पॉलिटिकल साइंस था, फिर से सर एक बार मेरा मेंस नहीं हुआ। 67वीं का जब दौर आया सर, तो उस समय सर हमारे लिए ऑप्शनल चेंज करने का मौका था, एक बहुत बड़ा मौका। और आपके रूप में सर एक कहते हैं ना गोल्डन चांस, जो भगवान का दिया तोहफा होता है सर, इकोनॉमिक्स लेने का मौका। उसी बीच में सर डबल का भी एग्जाम आया था, उसी बीच में मैंने मैथ से इकोनॉमिक्स लिया और उसी की तरह अपना 67 में भी इकोनॉमिक्स लिया। और आप सर जब मिल गए तो लगा कि अब तो इस बार नैया पार होनी ही है। मेरे अंदर तो सर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। जब आपसे तो मैं बहुत ज्यादा डरती भी थी, उस टाइम लगता था कि आई थी आप समी रहती थी, बोल भी नहीं कई बार पाती पूछते भी थे पर्सनल कि बताइए, तो फिर आप बहुत कम जवाब देती थी। क्योंकि मेरे लिए वो थोड़ा, एक तो सर कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत ज्यादा डाउन हो गया था, क्योंकि पिछले 3 अटेम्प्ट में मेरा हो नहीं पाया था। इसके जब मैं सर एग्जाम देने, जिस दिन मेरा मेंस का ऑप्शनल था सर, मैं डर के मारे आपको कॉल नहीं कर पाई थी, लेकिन आपका कॉल खुद आया था। वो कॉल सर मेरे लिए आज भी इतना आशीर्वाद है सर कि मैं बता नहीं सकती। जब मैं हॉल में भी गई तो आपकी एक ही बातें ही याद आ रही थी, जिस तरह आपने बोला कि मुझे डरना नहीं है, होगा कैसे भी होगा लेकिन होगा। इस बार आपने मेहनत किया है और जरूर होगा, आपका ही दिया होगा सर। और कोचिंग के बारे में, आपके बारे में क्या कहूँ सर, आप एक सिविल सर्वेंट भी रहे और जिस तरह आपने हमारे लिए मेहनत की है वो भगवान से कम नहीं है। कहते हैं कि माता पिता तो जन्म देते हैं, लेकिन उसके बाद जो एक अच्छे पद पे ले जाने का जो आपने हमारे लिए सर तैयार किया, वो हर बच्चे के लिए एक माता पिता की जगह जैसा ही है सर आपका योगदान हमारे जीवन में। वो कोई भी बच्चा सर इसका मूल्य चुका नहीं सकता सर जीवन भर। ये हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा रहा है सर। हम लोग भले ही किसी भी पद पर है, लेकिन आपका स्थान सर जो हमारे मन में है वो सदैव भगवान से कम नहीं है, वो बहुत बड़ा रहा है सर। पर्सपेक्टिव आईएएस एक सर एक कोचिंग नहीं है, ये कह सकते हैं कि बिहार में जितने भी बच्चे या बाहर से जो भी पढ़ रहे हैं, हर एक घर में, सबके घरों में चिराग जलाने का काम किया सर, एक नौकरी के रूप में, इकोनॉमिक्स के रूप में। हमारी एक स्टूडेंट थी ना, उन्होंने आपके लिए कहा था सर कि द किंग ऑफ इकोनॉमिक्स। वो बात सही है सर। और जिस तरह से कंटिन्यू रिजल्ट हो रहे हैं, 67 में फाइनल होने के बाद मेरा 68 में भी अभी सर मेंस हुआ है, डबल का मेंस दी थी वो भी हुआ है, फिर 69 सभी इकोनॉमिक्स ऑप्शन से हुआ है जी सर। 69 भी हुआ और अभी एफएओ का फॉर्म है, उसमें भी सर मेंस देना है सर। अभी बताने की जरूरत ही नहीं है, मैं कितना बोलूं। आपका सर जो एनर्जी लेवल है, एक सिविल सर्वेंट होते हुए आपने हॉबी को इस तरह पैशन के रूप में लिया सर कि शायद एक बच्चों की अलग ही पहचान बनी है सर हमारे बीच में, इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती सर किसी भी। अर्थशास्त्र को आपकी सफलता में अर्थशास्त्र की बहुत बड़ी भूमिका रही है, इकोनॉमिक्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो आप जो सब्जेक्ट आपने बदलाव किया, तो ये डिसीजन आपका बहुत राइटफुल रहा। और आज परिणाम ये हुआ कि अंतिम रिजल्ट आपको 67 में भी मिला, आपका डबल एओ में भी आपका हो चुका है और 68 में भी आप जो है इंटरव्यू की तैयारी में आप लगे हुए हैं। तो ये तो कहा जाए कि भाई बहुत बड़ी सफलता आपकी है, बहुत बड़ी सफलता कि आपको सीरीज में रिजल्ट बीपीएससी के द्वारा आपको मिल रहा है और आपका डिसीजन बहुत है। तो ये लगता है कि बच्चों को अगर किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर उसे सफलता नहीं मिल रही तो सब्जेक्ट को बदला जा सकता है। अभी तो जिस तरह से बीपीएससी द्वारा पाठ्यक्रम में चेंज भी किया गया है, एक बहुत महत्वपूर्ण कदम अतुल प्रसाद जी द्वारा उठाया गया कि उन्होंने ऑप्शनल को खत्म किया। क्योंकि जिस तरह से ऑप्शनल में जो भेदभाव देखे जा रहे थे, वो एक सही कदम नहीं कहा जा सकता सर। अब ऐसे है, ऐसे में भी आपसे सर जो गाइडेंस बच्चों को मिल रहा है, उसका मैं खुद भी उसका क्लास देखी हूँ सर, आपको बहुत बढ़िया रहता है। क्योंकि कहते हैं ऐसे के लिए आपकी जो सोच होनी चाहिए, इतनी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए और प्रेरणात्मक होनी चाहिए, जो हर दिशा में आपको सोचने पर, लिखने पर मजबूर कर दे। क्योंकि मैंने भी 68 के दौरान लगभग 30-32 ऐसे पढ़ाए हैं और आपको पढ़ने का भी मिला है अवसर। और जो प्रेजेंटेशन दिए हैं बच्चों लोगों को और जो बच्चे लोगों का प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने कहा कि सर
इतनी सारी पुस्तकें मैंने पढ़ी है, लेकिन आप जो पढ़ाए, जो लिखाए, जो आपने लेक्चर दिया, जो नोट्स बनाया, वो बिल्कुल यूनिक है और इसका प्रमाण है कि आपको 68 का रिजल्ट आपके पास आपको मिला है। तो अगर मैं पीटी की बात करूं तो बहुत बच्चे, अभी जस्ट एक एग्जाम 70वीं बीपीएससी आने जा रहा है जिसमें काफी वैकेंसी आ रही है। अभी तक विश्वास सूत्र के अनुसार कहा गया कि लगभग 1000 वैकेंसी के आसपास उनकी वैकेंसी आने जा रही है और बहुत आने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस होगा। तो आप उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए? या आप एक सफल हैं, अधिकारी आप हैं, कुछ आने वाले दिनों में आप निश्चित रूप से ज्वाइन करेंगी, किसी जिला में आपका एक पद होगा, तो क्या आप उनको मार्गदर्शन करना चाहिए? तैयारी की क्या स्तर होनी चाहिए, किस तरह सोर्स क्या होगा, कितना पढ़े, किस तरह पढ़े, कहाँ पढ़े, इन सब बातों पर थोड़ा प्रकाश डालिए। सर पीटी के लिए मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा चीज होता है, सबसे पहले तो एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें कि होगा, उसके बाद लिमिटेड सोर्स रखें, एकदम जो कहता है ना लिमिटेड। आपको पीटी क्वालिफाई करना है, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। इसके लिए सर सबसे महत्वपूर्ण एक टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी तो हमें करना ही है, उसे हम छोड़ नहीं सकते। जिस तरह 68 से पैटर्न चेंज हुआ है, उसमें टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी के महत्व को खारिज नहीं किया जा सकता है सर। इसके अलावा करंट का जो हमारा सिनेरियो है, बहुत सारे मार्केट में बुक उपलब्ध रहते हैं, उन सब से बचते हुए हमें न्यूज़पेपर एकदम जो ऑथेंटिक है, जैसे विजन वगैरह, उसको एकदम अच्छे से फॉलो करना चाहिए, जो ऑथेंटिक सोर्स है। अगर मस्ट कहा जाए तो करंट अफेयर्स को न्यूज़पेपर से कंप्लीट करें, जो आपको पीटी कमेंट्स दोनों के लिए काम करेंगे। तीसरा है सर प्रीवियस ईयर पे आप अच्छे से कमांड करें, और चौथा है सर प्रैक्टिस। ये जो 4 चीजें हैं जो मुझे लगता है मुझे सबसे ज्यादा मदद की है सर, किया गया है, इसमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी सर। जैसे जो फ्रेशर बच्चे होते हैं तो उनको टीचर और संस्थान की उसकी अनिवार्यता थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि भटकाव होता है और क्या पढ़े, कितना पढ़े, कौन सी बुक पढ़े, सिलेबस क्या होगी, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। तो वैसे बच्चों को एक मार्गदर्शन के तौर पर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करनी चाहिए या किसी अच्छे गुरु या मेंटर का मार्गदर्शन जरूर प्राप्त करनी चाहिए, ताकि कम समय में निश्चित सफलता किया जा सके उसको, है ना। तो आप इसमें सहमत हैं, इसको आप मानते हैं, जैसा कि आपको मार्गदर्शन मिला था आपको। तो मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा में कौन से ऐसे तत्व है जो कि मुख्य परीक्षा के लिए बड़ा कारगर होता है, उसको क्रैक करना या उसमें अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए? सर मुझे लगता है इसके लिए सर 2 चीजें सबसे मेजर होती है। मुख्य परीक्षा लिखने का विषय होता है, जब तक आप लिखेंगे नहीं, आपकी जो क्या कहते हैं भाषा, जो विचार प्रकट करने का जो शैली है वो सर आएगा नहीं। तो सबसे अच्छी लेखन शैली पे फोकस करना चाहिए, लिखना होना चाहिए, पेज आपके भरे होने चाहिए, इसमें हमें ध्यान देना चाहिए, और अच्छे कंटेंट डालने हैं, एक ये सर। और दूसरा है कि सर प्रेजेंटेशन पे हमें काम करना चाहिए। कहते हैं ना सर, एक बहुत ही साधारण सी लाइन लिखा होता है हर जगह सर, जो दिखता है वही बिकता है। अगर एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो अट्रैक्टिव आपको बनाना होगा। और अभी भी कुछ सेक्टर हैं जैसे कि डीआई वगैरह, डीआई सेक्टर है सर, आईआर का सेक्टर है, जो डाटा वाले क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी हम लिख रहे हैं तो हम ग्राफ का प्रयोग करें, अपनी जीएस में भी इस चीज को इम्प्लीमेंट करें। मैंने सर ये ऑप्शनल से ही सीखा, ऑप्शनल से ही जीएस को भी अपना इम्प्रूव किया और उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। ये अच्छी बात। अच्छा, ये जो टेस्ट सीरीज जो आपके प्रोस्पेक्टिव आईएएस में टेस्ट सीरीज का आयोजन होता था, आपने भी कई टेस्ट सीरीज दिए थे और आर.के. राज सर आपको मार्क्स भी अवार्ड करते थे कई बार, तो वो कितना कारगर होता है टेस्ट सीरीज? सर आप सर जो हमारे लिए कॉपी चेक करते थे, वो एक जो शब्द होता है ना सर, आपका ध्यान उन सभी शब्दों पे भी होता था कि हमने कितना और कितने समय में कवर किया है उसको, और कितने ढंग से लिखा या नहीं लिखा। मैं देखती थी मेरा जो ग्राफ को आप चेक करते सर, सामने खड़े करके यही पे इसी टेबल पे सर मेरा कॉपी चेक होता था। 1 by 1 जो कैंडिडेट को आपने सर ध्यान दिया है ना, वो बोला ना मैंने कि सर माता पिता जैसे अपने बच्चों का एकदम ध्यान रखते हैं ना, वैसे ही सर हमारे जीवन में सर आपका योगदान रहा टेस्ट सीरीज का। ये भी नहीं कह सकते कि भटकाव वाले क्वेश्चन से, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है सटीक वैसा ही क्वेश्चन रहता था, उसी लेवल का क्वेश्चन रहता था। कभी कभी तो यूपीएससी का लेवल का भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ताकि आप जब आगे कदम तक नहीं बढ़ते हैं तभी आपको वो हासिल होता है, इसलिए हमें एक कदम आगे चलना सोचने के लिए आर.के. राज सर का कहना था कि अगर बीपीएससी में टॉप करना है तो यूपीएससी के लेवल को लेकर चलना होगा सर। और यही रहा कि हम आपके हर टेस्ट में यूपीएससी का क्वेश्चन भी हम डाला करते थे और बगल में आईएएस साल भी लिख दिया करते थे, ताकि बच्चों को भय खत्म हो जाए। अरे वो लिख दे तो गए, तो आईएएस का क्वेश्चन लिख दिया, यूपीएससी का हमने लिख दिया। तो ये क्या था, ये बच्चों में एक मनोबल बढ़ाने का तरीका था। और कई बार हम लोगों ने पिछले 15 साल से क्वेश्चन का पैटर्न को देखा, तो कई बार रिपीटेशन सिविल सर्विस के हूबहू क्वेश्चन को किया गया, ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ, और वो चीज आपको मैंने उस दौर से सबों को गुजारा और अल्टीमेटली जो है बहुत अच्छे रिजल्ट इस इंस्टीट्यूट से हुआ। तो अगर प्रोस्पेक्टिव आईएएस और आर.के. राज सर की सफलता की बात करें
तो आपकी दृष्टि से क्या दिखता है यहाँ, क्योंकि लगातार यहाँ रिजल्ट हो रहे हैं बच्चों? सर यहाँ ये सर प्रत्यक्ष है, हर कोई सामने है। आप बिहार में किसी भी जिले में जाएंगे, किसी भी पंचायत में जाएंगे, आपको आर.के. राज सर का नाम दिखेगा, उनका एक स्टूडेंट आपको जरूर मिलेगा। जिसकी ये सबसे बड़ी है कि सर अपना बखान खुद नहीं, कोई सब्जेक्ट्स के नहीं, हम लोग जो भी सर जानते हैं सभी उनके स्टूडेंट के माध्यम से। इकोनॉमिक्स और पर्सपेक्टिव आईएएस का नाम है। हम जितने भी स्टूडेंट यहाँ सिलेक्टेड है, आप किसी से भी पूछेंगे, सबके लिए आर.के. सर भगवान से कम नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि हम हमारे जितने भी बिहार में हर एक घर में सर इकोनॉमिक्स के माध्यम से सबके घर में घरों को रोशन किया है। द किंग ऑफ इकोनॉमिक्स आर.के. राज सर सही मायनों में है। तो 67 में हम लोगों ने लगभग 9 रिजल्ट यहाँ से हुआ है। 11 बच्चों की जो है आपका इंटरव्यू हुई थी, 9 बच्चे हुआ, 22 बच्चे लिखे थे उसमें। ऑडिटर में लगभग 42 बच्चों से लगभग आपके यहाँ से सिलेक्शन है, 56 बच्चों में से। और आपका जो है VAA में लगभग 19 बच्चों का रिजल्ट आ चुका है अब तक अपने ग्रुप में आपके यहाँ से इकोनॉमिक्स के माध्यम से। तो हर बैच में और रिजल्ट का जो अनुपात है वो बढ़ता ही जा रहा है सर। और अभी वैकेंसी भी आने वाली है लगातार, उसमें भी सर जरूर ये आंकड़ा जरूर आप आने वाले बच्चों को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि प्रोस्पेक्टिव आईएएस जो कोचिंग की दुनिया है, क्योंकि ये कोचिंग नहीं है, ये आपकी नजर में क्या है? सर ये हमारा एक ऐसा परिवार है सर जहाँ पे सिर्फ आपकी खूबियों नहीं, आपकी कमियों को भी निखार के खूबियों में बदल दिया जाता है। ये हमारा पर्सपेक्टिव वाइज सबसे बड़ा काम करता है। आपकी बारीकियों, आपकी जो भी कमियां आप उस पे काम किया जाता है। यहाँ चाहे फी स्ट्रक्चर हो, सर का मार्गदर्शन का तरीका हो, टेस्ट सीरीज का तरीका हो। सर कहते हैं ना एकदम जो परिवार के मेंबर होते हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है, आपका सिलेक्शन। बस जिनका एक ही उद्देश्य सर का, आपका सिलेक्शन। और इसी एक उद्देश्य के साथ आज जो रिजल्ट है 56 रिजल्ट, 42 रिजल्ट या 19 रिजल्ट, सब इनके योगदान पे ही निर्भर है। तो एक पारिवारिक माहौल मिलता है, बहुत आत्मीयता के साथ पढ़ाई जाती है, भावना के साथ पढ़ाई जाती है। बच्चों में कहीं से किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। बहुत सारे गरीब बच्चे भी आपके यहाँ हैं जो बेचारे अक्षम थे, उनको मतलब उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी और आके वो अपना मदद मांगे और वो बिना फी पढ़े होने के बाद भी बोलते, अपने खुद बच्चों ने कहा कि सर हम तो सर आपका फी ही नहीं दिए हैं और मेरी रिजल्ट हो गई, हम ऑडिटर बन गए, हम AA हो गए, हम RDO साहब हो गए। तो ये सारी बातें होती है। तो हमने सेकेंडरी उसको रखा है, नहीं बच्चे हमारे प्रथम है, प्राथमिकता वो है, उनकी रिजल्ट प्राथमिकता है। और उसी उद्देश्य से काम होने के कारण है कि आज हर बैच में, हर परीक्षा में, और एक छोटी सी संस्था है यह मात्र, और जिसकी जो है जीवन काल की बहुत छोटी रही है, पिछले 1 साल से चलाई जा रही है। और आपका सफलता दर सफलता जो है, बच्चे जो है, बच्चे का लगाव, आप लोगों का लगाव जो है यहाँ के प्रति, और सचमुच में आप लोग भी डेडिकेटेड होते हैं सर। आपका योगदान इतना है कि हम लोग, आत्मीयता है हमारी, एक लगाव है सर आपसे कि जो बोले ना कि जो पेरेंट्स के लिए होता है सर वो आपके लिए है, ये सबसे बड़ा। तो आप जो भी बच्चे आपके आते हैं, देखते हैं जो भी अभी जस्ट अभी 72 बच्चों का अभी AA का ये FAO के लिए, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए बैच चलाई जा रही है, जिसमें दिल्ली से, बनारस से बच्चे, बाहर से बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, दे रहे हैं, और फिर दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, इसकी भी संख्या बढ़ती जा रही है। और उम्मीद है कि इसमें भी हम लोग 50 से ज्यादा ऊपर लगभग रिजल्ट हम लोग देने जा रहे हैं। तो ये बता रहा है कि आपका डेडिकेशन और आपके सर का डेडिकेशन जो है, ये दोनों मिलके रिजल्ट, क्योंकि ये दोनों का फोकस सेंट्रलाइज रिजल्ट पर। हाँ, और उसके लिए यहाँ पैटर्न है कि आपका वो टेस्ट सीरीज हर सप्ताह, सप्ताह में 2 बार आपको जो बिल्कुल माहौल, BPSC के माहौल की तरह 3 घंटे का 6 क्वेश्चन लिखाने की प्रैक्टिस कराई जाती है, और वह भी मुफ्त में हम कराते हैं, कोई चार्ज नहीं लेते हैं ना, आप लोगों से कभी लिया गया है चार्ज। तो ये इसका परिणाम हुआ कि बच्चे में वो लेवल आया और कॉन्फिडेंस आया, और आप बहुत अच्छा उम्दा प्रदर्शन कर पाए, और BPSC का जो पैमाना है उस पर आप लोगों ने खड़ा उतरा, और रैंक भी आप लोगों ने लाया, अच्छा खासा रैंक आप सबका आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है कि आपका सार्थक प्रयास जो है आपको भी आगे ले जा रहा है और इंस्टीट्यूट को भी आगे ले जा रहा है। तो आने वाले बच्चों को आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि वो प्रोस्पेक्टिव आईएएस से सहायता ले सकते हैं, और प्लस आर.के. राज सर का मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल प्राप्त करेंगे सर। जितने भी बच्चे हैं, आप हम लोग जो मैं आज कह रही हूँ सर, जो मैं बोल रही हूँ, आपको अगर सच में फीलिंग्स अगर समझ सकते हैं तो ये बात समझ पाएंगे कि सर क्या है।
कभी भी एक ही उद्देश्य यहाँ का, कभी भी और कोई उद्देश्य है ही नहीं रिजल्ट के अलावा। सर बहुत सारे कोचिंग है जो सिर्फ बिजनेस के लिए चलाए जाते हैं कि सिर्फ एक बिजनेस है, लेकिन सर का उद्देश्य एक ही होता है कि जब भी जितना साल मैं यहाँ पटना में रहूंगा, हर डिस्ट्रिक्ट में मेरा, हर पंचायत में मेरा स्टूडेंट रहेगा। सर का क्लास में बोला उद्देश्य करते थे, क्लास में बोला करते थे कि आप जहाँ भी जाएंगे हमारे एक अधिकारी निश्चित रूप से मिलेंगे। और मैं जब से है सर जो कि रुकने नहीं वाली है, जब तक इकोनॉमिक्स के सर ये सब्जेक्ट रहेगा, बीपीएससी एग्जाम लेते रहेगी, तब तक रिजल्ट होते रहेंगे। और अभी बच्चों की डिमांड पर जो बच्चे काफी मांग कर रहे हैं कि सर सभी जगह जाते हैं आप, तो इकोनॉमिक्स में हम लोग को उम्दा कर देते हैं, लेकिन जीएस हमारी पिछड़ जाती है, उसके कारण हमारा रैंक थोड़ा सा नीचे आ जा रहा है। तो कई बच्चों ने मांग किया कि सर आप जीएस के लिए मार्गदर्शन कीजिए। तो मैं इस बार से जनवरी से 70वीं बैच के लिए जीएस जनरल स्टडी पीटी कम मेंस का एक अलग से बैच बनाई जा रही है, और उसमें और भी कई शिक्षक जो है हमारे सहयोगी हैं, उनका मदद लिया जा रहा है। और बिल्कुल मिनिमम फी पे, मतलब नॉमिनल, बस एक कंट्रीब्यूशन के तौर पर बच्चों से लेकर और फिर वही सेंट्रलाइज फोकस, ताकि एक हमारे अपने बच्चे तैयार हो। तो पीटी का जो उनमें वो आपका वो दुख हो जाता है, उनको नहीं होता है, कटअप से नीचे होते हैं, तो मैं उस बैरियर को भी अब तोड़ना चाहता हूँ कि हमारे अगर बच्चे जो आए और वो लगातार जो है पीटी मेंस इंटरव्यू, मतलब उसी साल उसका क्लियर हो जाए और अच्छे रैंक से बोले, ये प्रयास हम लोगों का रहा है। और आप लोग, चूंकि आप लोग लगातार आप लोग डिमांड करते रहे, सर आप इकोनॉमिक्स का टेस्ट सीरीज लेते हैं, जीएस का क्यों नहीं लेते हैं? तो फिर मैंने कहा जीएस का मैं टेस्ट सीरीज आयोजन करूंगा और पीटी का मेंस की बैच कराऊंगा, और इंटरव्यू तो मैं कराता ही, मेंस तो कराता ही। ओवरऑल बीपीएससी की पूरी तैयारियां पर्सपेक्टिव आए से आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल नॉमिनल फी और पूरा मार्गदर्शन, पारिवारिक माहौल है, कोई दिक्कत ही नहीं होती सर। अच्छा, जो आने वाले हैं, मतलब आप अपने छोटे भाई बहनों, क्योंकि आप भी ग्रामीण परिवेश से हैं, तो कुछ लोगों में मिथ्या होता है कि भाई, या मीत होता है, इस तरह का भ्रम होता है कि ग्रामीण परिवेश से आने पर बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और रिजल्ट नहीं हो पाती। तो आप साक्षात इसका उदाहरण है कि आप ग्रामीण परिवेश से होते हुए भी आप जो है आप एक अच्छा रैंक लाई और अच्छा पद को आपने प्राप्त किया बीपीएससी के। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे, जो आपके बहन भाई गांव से आते हैं, उनके लिए क्या आपका सलाह रहेगा? सर तैयारी करने के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए कोई भी जगह सर कभी मायने नहीं रखती। एक बीपीएससी या फिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक करने के लिए हमारी सबसे अगर उम्दा कोई चीज होती है और सबसे जरूरी चीज होती है सर, होती है हमारी सोच। आपकी सोच जितनी अच्छी होगी, जितनी पॉजिटिव होगी, आप अच्छे मार्गदर्शन के अंदर में उतना अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, क्योंकि आपकी सोच जितनी अच्छी होगी, आप मेंस में उतना अच्छा लिख पाएंगे, आप जितना अच्छा डायमेंशन का सोच पाएंगे उतना लिख भी पाएंगे। इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और इसमें जब आपके सर आर.के. राज जैसे मार्गदर्शक मिलते हैं, तो इस हमारी सोच में 4 चांद लग जाते हैं सर, जो कि सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका हमारे लिए निभाती है। इसलिए कभी भी डरे नहीं। मैं आने वाले सभी जो भी लोग एग्जाम देना चाहते हैं उनसे बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ, ऑनलाइन भी सब कुछ चीजें मिलती है, अब तो सर का भी सारा क्लास रिकॉर्डेड आता है, आप कहीं से भी बेहतर सर से बात करके आप जो कॉपी लिखेंगे सर व्हाट्सएप के माध्यम से भी वो कॉपी चेक कर दी जाती है। बेहतर हर सुविधा माहौल दिया जाता है, किसी भी परिवेश में, ग्रामीण शहरी, बस अपनी सोच को अच्छा रखें, एक ये काम करें और सर के मार्गदर्शन में जुड़े रहें। हर रिजल्ट जरूर होता है सर, बहुत जल्द अच्छा से होता है सर। चलिए, अगर सफलता की बात करें, क्योंकि अगर 4 या 5 कड़ी की बात करें, जो सफलता की सीढ़ियां होती है, तो उसमें जो आने वाले परीक्षार्थी हैं, बच्चे एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हार्ड लेबर नंबर 1 हो जाता है, जो आपके इंस्टीट्यूट सिखा देता है कैसे हार्ड लेबर करनी है। आर.के. राज सर के मार्गदर्शन खुद हार्ड करते हैं वो लेबर, 8-8 घंटा आपको पढ़ाते हैं सुबह शाम। का जीवन ही पूरा उसी पे निर्भर है, ऑफिस जाना, सुबह शाम हमारे लिए मेहनत करना, फिर भी सर कभी लेट नहीं होते, किसी भी अपने काम में कभी पीछे नहीं होते। तो नंबर 1 हार्ड लेबर हो गया। दूसरा डेडिकेशन चाहिए। तीसरा जो आपका एग्जाम का जो रियल रिक्वायरमेंट है, अगर पीटी पास करना है तो उसके हर एक सेक्टर पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर सभी को लेके चलेंगे तो कभी हमारे 2 नंबर से हो नहीं पाते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि किन सब्जेक्ट पे हम काम करें तो निकल जाए। स्ट्रेटेजी, इस पे फोकस करें। जब मेंस में जहाँ आपको मेरिट उसी मार्क्स पे बनता है, तो अच्छी लेखन शैली, प्रेजेंटेशन और एक बढ़िया कंटेंट, इसको आप अपने कॉपी में एकदम पहले से रेडी कर ले कि ये चीज तो मुझे कॉपी में डालनी ही है। जो कहते हैं ना कट पेस्ट कॉपी, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखें और इंटरव्यू की तैयारी के दौरान अपने आप को जितना आप निखार सकते हैं उतना निखारें। फाइनल सिलेक्शन तो जरूर होता है सर। लेकिन कुछ बच्चे जो है, मतलब कुछ कारण से, किसी कारण से पिछड़ जाते हैं कुछ नंबर से, तो उनके लिए क्या मदद हुआ? कंसिस्टेंसी लगातार लगा रहना ही पड़ता है। हाँ, निराश नहीं होना,
क्योंकि कभी कभी असफलता मिलती है कुछ कारणों से, कुछ आंतरिक कारणों से, कुछ बाह्य कारणों से, कुछ अपनी अक्षमता से, तो लेकिन उसमें निराश नहीं होना है, उनको लगातार रहना है और उससे उबर भी जाना है। उससे जल्दी, जितना जल्दी उबर जाइए, क्योंकि कहता है कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है, तो उनको उबर कर और उनको तुरंत ही जो है अपने फिर काम में लग जानी चाहिए। क्योंकि ये कंपटीशन है, 1 नंबर 2 नंबर, कुछ नंबर से लोग आगे पीछे हो जाते हैं, सीट की संख्या कम होती है, लेकिन अगर वह 95 तक लाया और 1 नंबर से नहीं हुआ तो निश्चित अगली बार उसका 100 में वो रहेगा और उसका होगा। बस निराश नहीं होना, लगे रहना है। क्योंकि लेवल एक बार जब बन जाती है कमीशन की, कंपटीशन की, तो लेवल घटता नहीं है। और फिर अगर आप पढ़ते हैं लगातार, कंटिन्यूअस हार्ड लेबर करते हैं, स्मार्ट लेबर करते हैं, लगातार टेस्ट सीरीज देते हैं, सर के मार्गदर्शन में रहते हैं, अपनी कमियों को सर के सामने, अगर सर के साथ विचार विमर्श करते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी सारी कमी जिस दिन दूर हो जाती है, ऑटोमेटिक सफलता जो है उसके पास आना शुरू हो जाता है। जैसा कि आपके सामने सोनी कुमारी जो सामाजिक कल्याण पदाधिकारी बनी है, इनके पास अभी 3 रिजल्ट है और सीरीज में रिजल्ट। एक समय ऐसा था कि निराश हो गई थी जब इनका पिछले एग्जाम में नहीं हुआ था, तो इनको 1 घंटा मुझे समझाना पड़ा था और समझाने के बाद धीरे धीरे ये निखड़ी और वो अपने वापस आई, उस दौर से गुजरी, असफलता के दौर से, और आज ये सफल सामाजिक कल्याण पदाधिकारी बनी है। और इनके पास अभी AA असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का भी रिजल्ट है, उनकी इंटरव्यू इन्हें देना है, और 68 का भी इनके पास रिजल्ट है जिसका रिटर्न। और सफलता की साक्षात उदाहरण आपके सामने सोनी कुमारी है। इसे कहते हैं कि हार्ड लेबर विथ डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी एंड रिजल्ट इन योर हैंड। थैंक यू सो मच सोनी जी। सर एक अंतिम बात ये भी है सर, हम सभी बिहारियों में एक लाइन सबसे ज्यादा फेमस होती है और कहते हैं कि अच्छी लाइन जो मानी जाती है हमारे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मांझी की तरह कहता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये बिहार में, बिहार के बच्चों में और बिहार के जितने हमारे अभ्यर्थी हैं उसमें यह पूरे उनके डीएनए में समाया हुआ है, उसके खून में है कि हम जब तक हासिल करेंगे नहीं तब तक हम वापस नहीं होंगे। और रोल बैक तो बिहारी करता ही नहीं, जब ठान लिए तो ठान लिए, जुनून आ गई तो आ गई, और वापस तो होंगे ही नहीं। और जिस दिन रिजल्ट होती है उस दिन 1 नहीं 2 नहीं बल्कि सीरीज में रिजल्ट होते हैं, 3 में रिजल्ट होते हैं। और इस इंस्टीट्यूट के बच्चों का आज रिजल्ट की संख्या लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ती है। हर बच्चों के पास आज 3-3 रिजल्ट है, 2-2 रिजल्ट है। हर बच्चे, हमारे यहाँ से लगभग 42 बच्चों का ऑडिटर में हुआ, उसमें से लगभग अभी 12-13 बच्चों का AA में है, उनका 68 में है। उनमें से कई बच्चे जो है 67 में ऑलरेडी MEO में हो चुके हैं, कई बच्चे लोग सब निकले। तो एक्चुअल में ये क्या बताता है? ये बताता है हार्ड लेबर को कंसिस्टेंसी के साथ, उचित मार्गदर्शन, बच्चों का डेडिकेशन, एक सिस्टमैटिक प्लान के रूप में टेस्ट सीरीज का आयोजन करना, इवेलुएट करना, उस पर डिस्कस करना, इंटरव्यू के लिए एक एक चीज, छोटी छोटी बातें को मैक्रो लेवल पर बच्चों को में कमी को दूर करना, और सारे कम्युलेटिव इफेक्ट का परिणाम होता है कि रैंक आते हैं बच्चों को पद। धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने व्यस्त समय से आप निकाल कर आई। और ये दिखाता है कि आपको अपने सर के प्रति इतना लगाव है और आपके इंस्टीट्यूट के प्रति आपने लगाव है, और बच्चों में होनी भी चाहिए। क्योंकि दुनिया में कहता है कि 3 व्यक्ति किसी के व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह प्रभावित करते हैं। वो एक होते हैं माँ, दूसरे होते हैं पिताजी, और तीसरा होता है गुरुदेव। ये तीनों की छवि उनके जीवन में पड़ती है, और ये तीनों से विमुख कोई भी नहीं हो सकता है। और तीनों की जब आशीर्वाद, और तीनों दिल से दुआ देते हैं, दिल से आशीर्वाद देते हैं, और यह लगता है। और आपके सामने साक्षात आज सोनी का अधिकारी बनना ये इस बात को प्रमाणित करता है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।